लेकिन कुमार, यहाँ अब एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, लेकिन किस तरह की चर्चा वहां पर है? क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से या उनकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए, जिससे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से पूरी सहमति नहीं है कि मुख्यमंत्री वो ना हो। देखिए, अगर सहमति की बात होती सुमेरा, तो तीनों लोग एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आपको याद होगा जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उस दिन वर्षा बंगलों पे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले, पीयूष गोयल, तमाम नेता एक साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आज की स्थिति ये हो रही है कि नागपुर में देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 4:30 बजे, और इस वक्त मैं जहां थाने में खड़ा हूं यहाँ पे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये बताता है कि दोनों अगर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसी बात है जो अपनी बात को अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अगर आरएसएस के गढ़ में जाके अपनी बात रख रहे हैं, तो ठाणे में जो है अगर मैं बात करूं एकनाथ शिंदे की, तो वो अपने गढ़ में रख के अपनी बात कर रहे हैं। तो मैसेज बहुत क्लियर है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, सिवाय इसके जिन्हें मैसेज देना है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में एकनाथ शिंदे आएंगे और अपनी बात जनता के बीच रखेंगे। लेकिन भीड़ और लोगों का हुजूम और पत्रकारों की ये जो गहमागहमी है, यह बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी जो है राजनीतिक घटना होने जा रही है, जग राजनीतिक घटना का ऐलान होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। और उसके ठीक एक बात और भी, जैसा कि हमारे अपने सहयोगी आमोद जी ने बोला कि रामदास अठावले भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो महायुति के घटक दल के सभी नेता एक के बाद एक अगले 2 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका कोई ना कोई मायने और मतलब है। क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुम्हारा राजीव, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पहले एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा है कि नागपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रामदास आठवले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, देवेंद्र फडणवीस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, वो आज अपने गृह क्षेत्र में है नागपुर में, और वहीं पर एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मीडिया से मुखातिब होंगे। अब चाहे उसे मीडिया से बात करना थोड़ी देर के लिए कह लीजिए, कुछ सवालों का जवाब देना, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। लेकिन दरअसल मीडिया में जिस तरह की अटकलें चल रही है, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर अब एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अगर उसी तरह के बयान आते हैं, कुछ आता है, तो उस पर चंद्रशेखर बावनकुले चूंकि बहुत ही सधे हुए नेता है, बहुत ही सधी हुई टिप्पणी करते हैं, तो बीजेपी में चूंकि देवेंद्र फडणवीस के बाद में चंद्रशेखर बावनकुले के पास में वो अधिकार है कि वो महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी की जो भूमिका है वो स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। इसलिए बावनकुले नागपुर में होते हुए भी अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के दफ्तर में कई बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन बावनकुले अगर प्रीसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे। देखेंगे, पहले सुनेंगे, जानेंगे कि एकनाथ शिंदे क्या बात कह रहे हैं। राजीव, अगर इस बात को, इस जानकारी को भी माना जाए कि चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर में हैं और वहां पर वो एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करेंगे, तो इससे भी साफ तौर पर संकेत ये मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक पेज पर हैं दोनों, यानी जो एकनाथ शिंदे कहने वाले हैं उसका एक काउंटर बीजेपी की तरफ से फिर आने वाला है। क्या इसको इस तरह से देखा जाए? फिर बिल्कुल काउंटर तो माना ही जाएगा, चाहे अब सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी नहीं है, अमूमन एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा उनका जो समय होता है, जो टाइम टेबल होता है, उसमें लेट लतीफ़ हो जाता है, बहुत ही सामान्य सी बात है। और आज भी 3 बजे का समय दिया गया था, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि आज स्थितियाँ अलग है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। लेकिन नागपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान हो गई है। जिस तरह से आमोद जी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सदन में, दिल्ली में रामदास आठवले मीडिया से बात करने वाले हैं, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश है। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे कहते क्या है। अगर वो कहते हैं कि हमें फैसला मंजूर है तो बीजेपी कहेगी हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि नहीं, अभी हमारी बातचीत चल रही है, तो चंद्रशेखर बावनकुले भी, कल मैंने चंद्रशेखर बावनकुले से भी बात की थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, महायुति में सब ठीक ठाक है, तो काउंटर करेंगे। लेकिन काउंटर किस तरह का होगा, यही हर कोई जानना चाहेगा राजीव, की क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे, और फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चंद्रशेखर बावनकुले जो करने वाले हैं, उसमें क्या कहा जाएगा। लेकिन अमोद,
इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि ये बहुत से संकेत हैं। इसमें एक संकेत है कि वो वर्षा पर नहीं, यानी मुख्यमंत्री आवास पर नहीं, लेकिन अपने गढ़ में, अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। वहीं दूसरी तरफ नागपुर में चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद है, तो वहां पर वो मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रामदास आठवले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इनके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्या समझा जा सकता है इससे इस समय? देखिए, शिंदे साहब अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि थाने में शिंदे साहब बहुत कंफर्टेबल रहते हैं